Hello, welcome to all of you, my friends, on my platform PNP One Day Exam Target. मित्रों, मैंने CDP की सिलेबस को डिलीवर कर दिया है आपको। CDP की पहली क्लास जिसमें CDP की हिस्ट्री की पहली क्लास जिसमें मैंने साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ उसका थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो, आपको उससे कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस होते हो, तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कुछ लगता है कि इसमें ये कमी है, ये सुझाव देने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। या कुछ यदि आपके डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल PNP वन डे एग्जाम टारगेट पे हमसे जुड़े हमारे ग्रुप में, ताकि हम आपके सारे समस्या के समाधान को कर सकें। हम इस चैनल को 2 से 3 बार दिन में विजिट करते हैं, ताकि यदि किसी को कोई क्वेरी हो तो उसे सॉल्व किया जा सके। जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स, जैसे ये चैप्टर मैंने पढ़ाया तो उसके हैंड रिटेन नोट इससे भी ज़्यादा एक्सटेंसिव मैनर में आपको मिल जाएंगे, उसमें अटैच कर दिए जाएंगे। पर ये गलती मत करिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट न करूँ, साथ में आप नोट भी करते रहेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे। आइए आज देखते हैं साइकोलॉजी की अगली क्लास। देखिए, मनोविज्ञान का इतिहास चल रहा है। कल मैंने उसमें मनोविज्ञान के जनक अरस्तु के बारे में और उनकी अवधारणा के बारे में आपको बताया था। आज वही अवधारणा थोड़ी विकसित हो गई है। जहाँ कल वो आत्मा का विज्ञान थी, आज 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान बन गई। पंपोनाजी एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है। अब आपको मन और मस्तिष्क में भेद लग रहा होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन में मन और मस्तिष्क 2 चीजें होती हैं। भारतीय दर्शन में मन को आत्मा से जोड़ा जाता है और मस्तिष्क को हमारे शरीर से जोड़ा जाता है। इसलिए आपको एक भौतिक और एक पराभौतिक अनुभव कराती होंगी, लेकिन पाश्चात्य दर्शन में मन और मस्तिष्क दोनों एक ही हैं। इसलिए आप कंफ्यूज ना होइए। 17वीं सदी में पेम्पोनाजी ने कहा साइकोलॉजी मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। आपसे यदि पूछ देगा कि किस मनोवैज्ञानिक की अवधारणा है कि साइकोलॉजी मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, तो आप किसी बताएंगे? पेम्पोनाजी की बताएंगे। लेकिन एक मनोविश्लेषणवाद है, मतलब मन और मस्तिष्क के विज्ञान में ही और आत्मा के विज्ञान में एक दूसरे को जोड़ के आगे तक रिसर्च किया गया। उनके नाम थे सिगमंड फ्रायड। तो यदि पूछ ले मनोविश्लेषणवाद के जनक, तो आपको सिगमंड फ्रायड बताना पड़ेगा। उसको मैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में अच्छे से बताऊंगा। लेकिन यदि पूछे मन और मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान है, यह बात किसने कही, तो आपको पेम्पोनाजी को बताना पड़ेगा। आइए देखते हैं। पेम्पोनाजी ने कहा कि साइकोलॉजी, देखिए कल शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी साइकोलॉजी की कल वाली क्लास में, तो आप उसको रिकलेक्ट कर दीजिएगा और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो देखिए, साइकोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, PSCH, साइक और लोगस। साइक का अर्थ जहां अरस्तु ने आत्मा कहा, वहीं साइक का अर्थ इसने मन या मस्तिष्क को कहा, और लोगस का अर्थ अध्ययन। मन या मस्तिष्क का अध्ययन है मनोविज्ञान है। यह बात किसकी है? पेम्पोनाजी की है। कंफ्यूज मत होइएगा कि कल आपने साइक को आत्मा और लोगस को अध्ययन लिखा था, आज आप दूसरा कुछ बता रहे हैं। आप तो गलत बता रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बता रहा, ऐसा पेम्पोनाजी और अरस्तु कह रहे थे। अरस्तु कह रहे थे साइक का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन, लेकिन पेम्पोनाजी कहते हैं नहीं, साइक का मतलब मन या मस्तिष्क और लोगस का मतलब अध्ययन। ठीक है दोस्तों, पर यह भी अवधारणा बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है इसको कैसे आप जानेंगे? सीधी सी बात है, यदि आप किसी के मन में क्या चल रहा हो ये जान जाए, तब तो आप
अंतर्ज्ञानी बन जाएंगे। पर अंतर्ज्ञान या अंतर्ज्ञानी होना विज्ञान से परे की बात है, ये विज्ञान की समझ में नहीं आएगा, ये एक अलग विज्ञान ही है। इसलिए इस अवधारणा को भी हम नकार दिए। क्यों? क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप कैसे जान पाएंगे कि इनके मन में कुछ अच्छा चल रहा है या कुछ बुरा चल रहा है? उनके हाव भाव को देखते हुए यदि पहचानने की कोशिश करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। वो मुस्कुराएंगे पर अंदर से दुखी रहेंगे, दुखी होने का प्रदर्शन करेंगे पर अंदर से बहुत खुश रहेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसलिए मन का अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन कहलाने लगा। इसलिए इस अवधारणा को भी काट दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया। आइए अब एक अगली अवधारणा है मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान की यह 17वीं शताब्दी की अवधारणा थी। अब आती है 18वीं में भी यही चलता रहा। अब आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में एक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब चेतना क्या होती है? चेतना का मतलब होता है हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है चेतन और एक होता है अचेतन, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो उन्होंने कहा अनकॉन्शियस बात नहीं करेंगे, कॉन्शियस बात करेंगे। जो कॉन्शियस होंगे वो मनोविज्ञान के बारे में बातचीत होगी। तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान बनने लगी। आइए थोड़ा विलियम वुंट के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट सब में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। विलियम वुंट महोदय जर्मनी के निवासी थे। कहाँ थे? जर्मनी के थे। ठीक है, विलियम वुंट महोदय जर्मनी के थे। ये क्या थे? जर्मनी में प्रोफेसर थे। प्रोफेसर कहाँ थे? लिंचिंग विश्वविद्यालय में। लिंचिंग विश्वविद्यालय। यानी आपसे पूछे कि विलियम वुंट कहाँ के थे तो आप बताएंगे जर्मनी के थे, और प्रोफेसर थे किसमें? लिंचिंग विश्वविद्यालय में। लिंचिंग विश्वविद्यालय का नया नाम हो गया है, नया नाम हो गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या हो गया है? अब ये भी पूछ लिया एग्जाम में आपके सीटेट या टेट में कि लिंचिंग विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है, या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? लिंचिंग विश्वविद्यालय। लिंचिंग विश्वविद्यालय कहाँ था? जर्मनी में था, जर्मनी में। ठीक है, और लिंचिंग नगर तो जर्मनी के था, इसलिए इस विद्यालय को नाम बदल के रखा गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इसी में प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक प्रयोगशाला खोली। सन 1879 में इन्होंने कहा मनोविज्ञान प्रयोग के आधार पर हम करेंगे। कैसे? उन्होंने बालकों पे प्रयोग करना शुरू किया। कुछ बच्चों को पकड़ के लाते थे, उस पर प्रयोग करते थे और उनका अध्ययन करते थे, उनके व्यवहार को देखने की कोशिश करते थे, उनके मन में क्या परिवर्तन हुआ, कैसे उनकी एक्शन में क्या चेंजेस होते थे, उस बारे में वो अध्ययन करते थे। ठीक है, तो ये विलियम वुंट साहब थे जो पहली बार प्रयोगशाला खोले। इसलिए प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक इन्हें कहा जाने लगा। यानी प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक यदि कोई पूछे तो आप किसको बताओगे? विलियम वुंट को बताओगे आप। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। विलियम वुंट के एक शिष्य थे। इन शिष्य का भी नाम पूछता है टीचनर। आपसे कुछ पूछ सकता है इस तरह से, टीचनर किसके समर्थक थे? आप कहेंगे विलियम वुंट के। टीचनर किसके शिष्य थे? तो आप कहेंगे विलियम वुंट के शिष्य थे। ठीक है, तो आपसे पूछे प्रायोगिक मनोविज्ञान की विलियम वुंट थे
मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंट ने। पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई? विलियम वुंट के द्वारा। इसलिए है प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। आप देख रहे हैं विलियम वुंट साहब का बड़ा बड़ा काम है। क्या पहली बार प्रयोगशाला में ये काम करना शुरू किए मनोविज्ञान के बारे में। इन्होंने कहा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसलिए पहली बार काम किया तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाने लगे। और इनके शिष्य कौन थे? टीचनर। आइए कुछ एक दो बातें और सीखते हैं। अच्छा, आपसे पूछ ले, लिंचिंग नगर के लिंचिंग विश्वविद्यालय में क्या थे? ये तो प्रोफेसर थे। इस विश्वविद्यालय का क्या नाम बदल के रख दिया गया? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय रख दिया गया। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय किस जगह पे है? तो जर्मनी में है। ठीक है, आइए कुछ और चीजें देखते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए देखते हैं और कुछ बातें। विलियम वुंट के साथ एक व्यक्ति और काम कर रहे थे। सहयोगी नहीं थे, इनके साथ काम कर रहे थे। किसके ऊपर? मनोविज्ञान के ऊपर। इनका नाम था विलियम जेम्स। इनका क्या नाम था? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। या कह सकते हैं विलियम जेम्स विलियम वुंट के समकालीन थे और वे अमेरिका में काम कर रहे थे। विलियम जेम्स अमेरिका के थे। इनका भी मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान था। ये भी मनोविज्ञान को अपने आधुनिक स्तर पर परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक यदि पूछे तो आप किसको बताएंगे? विलियम जेम्स को बताएंगे। ऐसा क्यों है? आधुनिक विज्ञान का जनक क्यों कहा गया? एक्चुअली आज की जो मनोविज्ञान है, जो आज की जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो अमेरिका की देन मानी जाती है। और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। यदि अमेरिका वाले मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को मानते हैं तो हमें भी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को मानना ही पड़ेगा। ये प्रश्न पूछा भी गया है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स। दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। कल मनोविज्ञान के बारे में कुछ और बातें सीखेंगे। मनोविज्ञान कैसे व्यवहार का विज्ञान बनी और उसके बारे में क्या क्या कहा गया, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।